हेलो। हाँ हेलो। हेलो। जी बताइए, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, आवाज़ साफ आ रही है? तो जी आवाज़ साफ आ रही है? जी जी आवाज आ रही। जी बताइए। तो हम सोच रहे थे कि बरेलवी लोग कहते हैं कि चादर चढ़ाने वाला सवाल है कि मुस्लिम शरीफ में ऐसा कोई हदीस है कि सहाबा ने जो है कबर में चादर रखा, ऐसा है हदीस? अच्छा, मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि सहाबा ने कब्र के ऊपर हाँ, चादर रखा। मुस्लिम शरीफ में ऐसी कोई हदीस है कि सहाबा ने किसी का इंतकाल हो गया, हो सकता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या फिर किसी का, तो कब्र में चादर रखे थे, ऐसा है? भाई देखिए, ऐसी कोई हदीस मेरे भाई हमने तो अभी तक पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बता नहीं अरे सकते। आपके एक और कहते हैं चादर के कि ताल्लुक से नहीं आता है, ये आता है कि मतलब ये लोग जो मतलब भाई चढ़ाते हैं कब्रों के ऊपर फूल वूल, तो उसके ताल्लुक से भाई ये आता है कि मतलब भाई ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी जो एक मेरे भाई मतलब वो कब्र होती हैं उनके ऊपर आजाब हो रहा होता है, तो मतलब उसके ऊपर अल्लाह के नबी जो भाई वो टहनी होती है पेड़ की, उसको भाई वो लगा देते हैं और कहते हैं जब तक भाई ये मतलब जो ये ताज़ी रहेगी तब तक इनके ऊपर जो आजाब है मतलब भाई वो हल्का रहेगा। ठीक है, तो वो आता है तो ये लोग उसके ऊपर मेरे भाई कयास करके बोल देते हैं कि हाँ देखो भाई वो टहनी रखी थी, तो हम भी मेरे भाई फूल रखेंगे, गुलाब के फूल रखेंगे, बेले के फूल रखेंगे और चमेली के फूल रखेंगे। तो फालतू मेरे भाई ये पैसा वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम पास है। और ये भी कहते हैं कि किसी सहाबा का जब इंतकाल हो गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी के कब्र पर पत्थर रखे थे, क्या निशान, ऐसा कुछ है? हाँ वो मेरे भाई आप मतलब भाई वो रख सकते हैं निशानी के लिए, अगर कोई मेरे भाई जो बड़ी शख्सियत है तो और आपको मेरे भाई ये निशानी के खतरा लिए है कि हम्म पत्ती का कवर क्यों नहीं बना सकते? कवर देखिए, पक्का क्यों नहीं कर पक्की सकते? कब्र क्यों वही नहीं तो बना निशान हो सकते? गया। देखिए, अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी कि जिसने किसी कौम से मतलब देखा देखी इख्तियार की, मुशाबियत इख्तियार की, वो उनमें से ही हो जाएगा। ये मेरे भाई हदीस आती है सुनन अबू दाऊद, भाई हदीस नंबर 4031। तो जो ये कब्रों को मेरे भाई पक्की बनाना, कब्रों पर बैठ जाना मुजाविर बन के, और कब्रों के ऊपर जो मेरे भाई इमारत होता है उसको बनाना, ये तमाम चीजें मेरे भाई मना है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई मुस्लिम की भाई ये मतलब गालिबन हदीस है, ठीक है, किताबुल जनाइज में और हदीस नंबर 970 में कि जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने मतलब हमको मना फरमाया है कि हम कब्र पर चूना लगाएं या उस पर बैठ जाएं या उस पर इमारत तामीर की जाए। ठीक, तो ये जो मेरे भाई अब देखिए कब्रों पे चूना, यानी कि चूना जब भाई कब्रों पे हम इस्तेमाल कर देंगे तो कब्र हो जाएगी पक्की। तो अल्लाह के नबी ने कब्रों को पक्का करने से भाई एकदम रोक दिया है, मना फरमा दिया है। दूसरा आता है कि कब्रों पर बैठा जाए। अब बैठने के जो माने हैं उलमा इकराम बताते हैं दो माने हैं। पहला माना क्या है कि कब्रों के ऊपर एग्जैक्ट जाके मतलब बैठ जाना। ठीक, कब्रों के ऊपर एग्जैक्ट जाके बैठ जाना कि यहाँ कब्र है, ऊंची है, लो थोड़ा इसी के ऊपर बैठ जाए, थोड़ा सस्ता लें, तो ये भी मना है। बैठने का जो माना है वो आता है, एक होता है मतलब भाई पेशाब पैखाना करने की भी, यानी कि बैठने से माना आम तौर पे मतलब भाई वो जो इस्तेमाल उस समय होता था उसका माना होता था कि मतलब अगर कोई इंसान बैठ रहा है तो बैठ के आदमी मतलब भाई करता था ना पेशाब और पैखाना, तो कब्रों के ऊपर बैठना मतलब भाई मना है। इससे माना एक मतलब भाई ये भी आता है कि कब्रों पे हम बैठ रहे हैं तो बैठ के मतलब भाई पेशाब पैखाना ना करें। और
जो इसका दूसरा माना आता है वो ये आता है कि कब्रों पे बैठा ना जाए। इससे माना ये है कि कोई एक आदमी या मतलब दो चार आदमी आके सारा काम धंधा छोड़ के कब्रों पे बैठ ना जाए, यानी कि मतलब उसकी देख रेख ना करने लगे, मुजाविर ना बन जाए। तो ये तीनों कामों से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि मतलब भाई कब्रों को चूना लगा के उनको पक्का किया जाए, इससे मना किया। कब्रों पर बैठा जाए, इससे मना किया। और कब्रों पर भाई इमारत तामीर की जाए, इससे अल्लाह के नबी ने मना किया। और ये तीनों काम आज बहुत ही स्पीड में हो रहे हैं, मतलब कोई हद नहीं है। और जो मतलब जो सहाबी होते हैं, ठीक है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया, सज्जा गाह बना लिया, मस्जिद बना लिया। ये हदीस आती है मेरे भाई सही अल बुखारी किताबुस सलात हदीस नंबर 437। और यही हदीस मेरे भाई आती है सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3227। तो अब मेरे भाई ये बताइए, जब यहूदियों ने अपने नेक लोगों की, औलिया की, अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया था, इसीलिए अल्लाह के नबी ने मेरे भाई मना किया था कि मेरी कब्र को मतलब भाई इबादत गाह ना बनने देना, बुत ना बनने देना। तो इसीलिए मना किया था। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, औलिया अल्लाह की जो मेरे भाई कब्रें हैं, पीर बाबाओं की कब्रें, उसको पक्का बना के इमारत तामीर करके उसको बना देते हैं बुत। फिर जब हम कहते हैं मेरे भाई ये तो शिर्क है, तो वो कहते हैं ये देखो, ये तो कुरान में जो आयतें नाजिल हुई थी बुतों वाली, ये हमारे औलिया अल्लाह पे चिपका देते हैं। तो हम चिपका नहीं रहे हैं, वो ऑटोमेटिक लागू हो गई। तुमने मेरे भाई बुतों वाला अमल किया, जो काम मक्का के मेरे भाई मुशरिक करते थे वो काम तुमने किया, तो वही मेरे भाई जो आयतें उनके ऊपर लागू होती थी वो तुम्हारे ऊपर लागू होंगी। सिंपल। एक होता है फिट करना, चिपकाना, और एक होता है मेरे भाई लागू हो जाना ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक मेरे भाई लागू हो गया है, जिसमें हमने फिट नहीं किया है। एक और सवाल भाई, इस सवाल हिंदू लोग का है। हिंदू लोग कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने कुरान को खुद लिखा, अल्लाह ताला का कुरान है, तो जब हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, तो जब ये आयत अल्लाह ताला की है तो अल्लाह ताला को तो ये कहना चाहिए कि तमाम तारीफें मेरे लिए है। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए? अल्लाह खुद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तमाम तारीफें? ऐसा कुछ बोल रहे हैं, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए सवाल तो मेरे भाई लॉजिकली है, ठीक है, मतलब लेकिन ये शैतानी मेरे भाई लॉजिक है। सवाल जो है लॉजिकली है। वो कहते हैं कि जब ये कुरान अल्लाह ताला ने लिखा, जब अल्लाह ताला ने भेजा, तो इस सवाल में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए, जबकि ऐसा होना चाहिए कि तमाम तारीफें मेरे लिए है, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ मेरी इबादत करो और मुझसे ही मांगो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं, मेरा सवाल नहीं, ऐसा कहते हैं। जी जी समझ भाई, मतलब जिस भी मतलब भाई का ये मतलब सवाल है नॉन मुस्लिम भाई का, हम उनके सवाल की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। मतलब बहुत अच्छा मेरे भाई सवाल किया, ठीक है, लॉजिकली तो एकदम मेरे भाई सवाल उनका मेरे भाई सही है, और उनका मेरे भाई हक भी है मेरे भाई सवाल करना। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो भाई ये शैतानी मेरे भाई सवाल है। तो अब इसमें क्या आता है कि देखिए, सबसे पहली चीज तो मेरे भाई जो ये कुरान है ना, ये अल्लाह सुब्हानो ताला के अमल करने के लिए नहीं है, ठीक, ये इंसानों के अमल करने के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने नाजिल किया है। तो अगर अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, तो जब ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह ताला को कहना चाहिए था कि तमाम तारीफें मेरी हैं। तो मानिए अगर ये आयतें होती और आज के टाइम पे हम कुरान अगर पढ़ ले होते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें मेरी हैं, तो माज़अल्लाह क्या मैं अपने आप की इबादत करता? नहीं, क्योंकि ये इंसानों के लिए आई है। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानो ताला ने तालीमन लोगों को मेरे भाई जो आयतें थी वो मेरे भाई नाजिल कर दी। हाँ, एक मिनट आपको बता रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखिए, जैसे मेरे भाई वेद है,
ठीक है, वेद पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, ठीक है, हम तो भाई हम पढ़ते रहते हैं। वेदों में भी आता है जो सर्व संसार की जो मतलब भाई तारीफ है, ठीक है, प्रशंसा है, वो परमात्मा की है। अब देखिए वेद में आ रहा है कि भाई सर्व संसार की, ठीक है, प्रशंसा वो परमात्मा की है। तो अब अगर मैं भी पूछूं कि भाई ये जो परमात्मा है ये कौन से दूसरे में मतलब भाई ये परमात्मा की भाई ये तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इनको तो कहना चाहिए था कि जो सर्व मतलब भाई जो संसार की जो तारीफें हैं, प्रशंसा है, वो मेरी है, तो मेरी कहना चाहिए था। लेकिन नहीं, वहां पे साफ साफ भाई ये लिखा हुआ है कि भाई ये सर्व संसार की तारीफें, ठीक है, मतलब भाई तारीफें प्रशंसा वो परमात्मा के लिए है। तो परमात्मा के लिए है ना, ये किसके लिए? ये जो मेरे भाई जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, वो जब पढ़ेंगे तभी तो मेरे भाई परमात्मा को मतलब जानेंगे कि हाँ वो तारीफ के काबिल है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने मेरे भाई कुरान में कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला माज़अल्लाह तारीफ का भूखा नहीं है। लेकिन ये हम लोग, अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमको मेरे भाई बनाया, हमको दुनिया में भेजा, हमको मेरे भाई खाने को रिज़्क दिया, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया जो मेरे भाई हमें चाहिए था। तो हम लोग अल्लाह सुब्हानो तआला की तारीफ करते हैं, तो ये तालीमन है। अब जैसे कोई मेरे भाई पंडित हो, ठीक, अब पंडित जी का मान लीजिए जैसे मतलब भाई जो ये आजकल के जो पंडित हैं, ये आर्य समाज के, ठीक है, महेंद्र पाल आर्या, वो भी मतलब सवाल करते हैं। तो बड़ा खूब देखते हैं। हाँ, तो ये पंडित जो महेंद्र पाल आर्या, उनसे हमारी बात हुई थी, बेचारे फोन काट के भाग गए थे। खैर, जो ये पंडित जी हैं महेंद्र पाल आर्या, इन्होंने एक मेरे भाई एक मतलब भाई स्कॉलर थे, उनसे उन्होंने पूछा था कि जो ये कुरान है क्या ये अल्लाह की वाणी है, यानी कि अल्लाह का कलाम है? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई अल्लाह का कलाम है। तो पंडित महेंद्र पाल आर्या ने इस तरीके से मतलब भाई फंसाया कि क्या इसका एक एक मेरे भाई हुर्फ, एक एक आयत क्या वो अल्लाह की तरफ से है? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई अल्लाह की तरफ से। तो पंडित महेंद्र पाल आर्या ने अपना मेरे भाई जो शैतानी मेरे भाई कयास होता है, ठीक है, मंतिक बाजी लॉजिक बाजी उसमें स्टार्ट कर दी और कहा कि जो ये कुरान में भाई 113 बार आया हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है, रहमान है, तो ये आपका अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह ताला वो कौन से दूसरे अल्लाह के नाम से अपने कलाम को स्टार्ट कर रहा है? अब सुनिए उसका सवाल, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो ये जो आपका अल्लाह ताला है ये कौन से दूसरे अल्लाह के नाम से भाई शुरू करता है? तो उस जाहिल को इतना भी नहीं पता कि महेंद्र पाल आर्या की भाई किताब है और उसने मेरे भाई किताब को लिखा और उसमें मेरे भाई मतलब भाई वो उसके ऊपर उतार दिया जो उसका मतलब जो होती नहीं है भूमिका, ठीक है, जो किताब की स्टार्टिंग में आती नहीं है भूमिका, ठीक है, प्रस्तावना, उसमें अगर उसने मेरे भाई लिख दिया कि मैं पंडित महेंद्र पाल आर्या इस पुस्तक को सन 2014 में मैं इसको मैं मतलब उतार रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो अब अगर मैं वो किताब पढूं तो क्या मैं ये पंडित जी से पूछूंगा कि पंडित जी इस किताब में तो भाई आपने उतारा है कि मैं पंडित महेंद्र पाल आर्या मैंने इस किताब को फला सन में इसको लिखा है। तो ये जो पंडित महेंद्र पाल आर्या थे, इन्होंने कौन से मंदिर मतलब कौन से भाई पंडित महेंद्र पाल आर्या की मेरे भाई पुस्तक को इन्होंने मेरे भाई लिखा? तो वो कहेगा नहीं ये तो मेरा ही नाम है, वो तो मैंने मतलब जो पब्लिक है उनको बताने के लिए भाई ये उतार दिया है कि मैं पंडित महेंद्र पाल आर्या इस पुस्तक को लिखता हूँ, इसका जो मेरे भाई टॉपिक है ये फला फला है। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानो तआला ने भी भाई इंसानों के लिए, पब्लिक के लिए ये मेरे भाई कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। और ये तो मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ठीक, इसका इस्तेमाल किया था।
तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मेरे भाई खाली इधर उधर के सवाल। तो इसी तरीके से भाई तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, ये अल्लाह ताला का ही कलाम है। तो अल्लाह ने अल्लाह ही इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि तमाम तारीफें मेरी हैं, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ये कह देता कि तमाम तारीफें मेरी हैं तो मेरी हैं, तो मेरे भाई जो भी इंसान मेरे भाई तक कयामत तक पढ़ता है इस आयत को, तो वो यही पढ़ता है कि तमाम तारीफें मेरी हैं। फिर वो ये सोचता है कि यार हमारी सारी तारीफ तो मेरी है, अल्लाह की इबादत फिर हम क्यों करें। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने तमाम तारीफें अल्लाह की हैं इसको नाजिल किया हमारे लिए, ताकि हम इसको ता कयामत तक मेरे भाई पढ़ते रहें और एहसास करें, याद करें अल्लाह के जो एहसान हम पे हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है। अब अगर पंडित महेंद्र पाल आर्या वो मेरे भाई किताब में उतार दें कि ये जो पुस्तक है इसका लेखक पंडित महेंद्र पाल आर्या है, तो अब क्या मैं उससे पूछूंगा कि भाई ये क्या है, ये मतलब पंडित महेंद्र पाल आर्या ये कौन से दूसरे पंडित महेंद्र पाल आर्या की बात कर रहा है। और अगर वो पंडित जी उतार देंगे कि ये किताब का लेखक मैं हूँ, तो वो मेरे भाई जो भी पढ़ेगा, ठीक है, वो अमान्य पंडित जी ने मेरे भाई किताब कोई छापी और उसमें उन्होंने अगर मेरे भाई लिख दिया कि इस किताब का लेखक पंडित महेंद्र पाल आर्या है, तो वो मैं पढ़ूंगा तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ भाई इसका जो लेखक है भाई वो पंडित जी हैं। लेकिन अगर पंडित जी वहां पे इस्तेमाल कर देते कि इस किताब का लेखक मैं हूँ, फिर जब मैं पढ़ता तो मैं उसको पता है इस किताब का लेखक मैं हूँ, तो क्या मैं बन जाता लेखक उसका, अपने आप को समझ लेता कि मैं लेखक हूँ। ये तो इनलॉजिकल बात है। इन लोगों को बेचारों को आता है, पता है ये सवाल क्या कर रहे हैं। इनके वेद में भी है कि सारे संसार की जो भाई तारीफें हैं, प्रशंसा है, वो एक शत ईश्वर परमात्मा के लिए है। तो फिर वहां पे भी भाई इनके जो परमात्मा है उनको भी कहना चाहिए था कि जो मेरे भाई सारे संसार की तारीफें प्रशंसाएं वो मेरी हैं, तो मेरी तो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये इनलॉजिकल सवाल था। हमेशा अपने वीडियो पर देख रहे हैं उसका कि वो हमेशा डिबेट करना चाहते हैं जाकिर नायक से। अरे भाई देखिए, डॉक्टर जाकिर नायक से तो तमाम लोग मेरे भाई डिबेट करना चाहते हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, लेकिन अब भाई फिर वही चीज हैसियत भी तो होनी चाहिए ना। जब डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कह दिया है कि कोई भी इंसान ऐसा हो जो अपने दम पे कम से कम 10,000 की भाई पब्लिक को इकट्ठा कर सकता है, तो मैं उसके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे भाई इन लोगों के मेरे भाई लेक्चर में, बयान में, ठीक, मुश्किल से 1,500 लोग आते हैं। अब क्या है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग से बात नहीं कर पाते हैं तो उनसे क्या बात करेंगे। खैर भाई एक ऑडियो कम से कम इसके साथ बनाइए, क्या नाम है उसका, राहिल खान। राहिल खान को कॉल कीजिए ना, ऑडियो कम से कम यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। हाँ देखिए, जब भाई उसका फोन आएगा तो उससे बात कर लेंगे। ना आएगा नहीं, इस मैटर पे बात कीजिए ना। वो जो चैट कर रहे थे क्या लुई पुदीनी वाला, लुई पुदीनी के ये आशिक हैं। क्या, चलिए हटाइए यार। देखिए हम लोग पता है किसी के ऊपर पर्सनल अटैक हम लोग करते नहीं है। ये तो जब इसने मेरे भाई मेरी फैमिली वालों को बीच में इन्वॉल्व कर दिया तो फिर हमने उसको मेरे भाई जवाब देना स्टार्ट किया। वरना देखिए अपना काम क्या है मेरे भाई, दावत और इस्लाह का काम है। हमारे पास ये काम नहीं है कि हम किसी की मेरे भाई जो इश्कबाजी है, लड़कीबाजी है और चिटियाबाजी है उसको आवाम के सामने लाएं। ऐसा हमने कोई ठेका भाई हम नहीं ले रखे हैं और ना कोई हम जासूस हैं। लोग तो डाले भी है ना। हाँ तो डालना पड़ता है ना आवाम में भाई। जो चीजें मेरे भाई जरूरी थी, जो मेरे भाई सच्चाई थी भाई, वो आवाम के सामने डाल दिया। अब बेचारे लोग परेशान हैं तो मेरे नाम से बनाते हैं शो, लाइव शो। हाँ देखे, सब देखते हैं। और कुछ सवाल था आपका? और सवाल नहीं है, एक ऑडियो कम से कम अपलोड कर दीजिएगा राहिल खान वाला। ठीक है ठीक है। फोन नहीं उठाता होगा भाई देखिए एक्चुअल अब मेरे भाई सच्चाई बता रहा हूँ, अल्लाह ताला गवाह है। मैं स्टार्टिंग में मैंने इससे बात किया, लेकिन जब मैंने देखा कि ये बात करने के काबिल नहीं है और ना इसके अंदर इल्म है, ना भाई उसूल है, ना सब्र है, ये चाहता है खाली हम अपनी मतलब एक हक्काशाही मतलब बगा रहे हैं,
आता ना जाता चुनाव चिन्ह चाहता, तो फिर ऐसे लोगों से बात करने का मन नहीं करता है। और मेरा जो टारगेट है ना वो उनके भाई अल्लामा है, अल्लामाओं को मेरे भाई समझाओ, उनकी इस्लाह करो तो आवाम की ऑटोमेटिक इस्लाह हो जाएगी। लेकिन अब ये जाहिलों से बात करेंगे तो क्या ना इनकी इस्लाह होगी ना हमारी इस्लाह होगी, तो फायदा क्या। ऐसे लोगों को ज्यादा मेरे भाई देखो, ये लोग क्या होते हैं, जब ये नए नए आते हैं तो इनको कोई जानता नहीं है। ठीक, जब ये मेरे भाई नया नया आया था इसको कोई नहीं जानता था, इसने अफ्फू खान के नाम से ऑडियो मेरे भाई डाल डाल के अपने आप को फेमस कर लिया। अब ये सोच रहे हैं कि भाई हम मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। तो फेमस और पॉपुलर होने के लिए कोई दिन का काम मेरे भाई नहीं करता है। ठीक, मैं मेरा जो भाई जो नाम है वो अफ्फू खान है। ठीक, अब मेरा जो असली नाम है भाई वो अहमद है। लेकिन कभी मैंने असली नाम से अपनी कोई ऑडियो को अपलोड नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे असली नाम से लोग हमको जाने और मेरी तारीफ करें। क्योंकि जो तारीफ करेंगे तो मेरे भाई शैतान जो मतलब होता है ना भाई, तकब्बुर डाल देगा दिल में कि हाँ भाई अहमद भाई क्या बढ़िया काम किया। ये कोई दिक्कत नहीं, प्यार से लोग हमको अफ्फू भाई बोलते हैं, कोई मुश्किल नहीं। कौन सा भाई ये किसी मूर्ति का नाम है, बुद्ध का नाम है, कोई दिक्कत नहीं, एक पहचान है। अब लोग मेरे भाई अफ्फू के नाम से पहचानते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, रखें। हाँ, आप क्या करते हैं भाई? हम्म। आप क्या करते अरे हैं? भाई हम बहुत कुछ करते हैं, अब ये पूछिए क्या नहीं करते हैं। चलिए अरे भैया, किसी दिन जो इत्मीनान हम से कर कॉल रहे हैं कीजिएगा बिजनेस तो का आपको कुछ पता बताएंगे है? क्या क्या करते हैं। ठीक है, रात के 12 बजने वाला है जी और अभी दूसरे भाई से भी जी बात करना है, उनको भी भाई हमने अच्छा टाइम दे ठीक रखा है। है ठीक है, ऑफिस से आने के बाद खाली मेरे भाई 4-5 लोगों से ही बात करते हैं, तो बात कर लें। आप तीसरे लोग थे, 2 लोग से और बात कर लें, फिर सो जाएं चुपचाप। जी ठीक है, भाई रखें। ठीक है। ठीक ओके। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। है।